Hello students, I am कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड के ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिए एंड थिंक एंड आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं और इसके पहले के भी सारे चैप्टर कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट जो है हमारा ब्लैंक से, फर्स्ट ब्लैंक से टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगता है अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, वाइब्रेशन क्या होता है, अपनी जगह से आगे पीछे होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। साउंड रिक्वायर्ड अ डैश टू ट्रैवल, साउंड को आगे जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है साउंड ट्रैवल फास्टेड इन, साउंड किस में सबसे तेज ट्रैवल करता है, सॉलिड में। ठीक है, हमें 3 की एक्टिविटी दे रखी है चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो सबसे ज़्यादा फास्ट साउंड जो है ट्रैवल करता है वो सॉलिड में। हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब वाइब्रेशन होता है ऑब्जेक्ट में तो ये क्या होती है, आगे पीछे जितनी बार वाइब्रेट हुआ तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो साउंड हमें पसंद नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज। साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट, 20,000 हर्ट से ज़्यादा की जो साउंड होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट है श्रिलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड, श्रिलिंग ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, पिच। मतलब आवाज़ का पतली होना, मोटी होना, सुरीली होना, उसे हम क्या बोलते हैं, पिच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नॉन एज इंफ्रासोनिक, तो ये है ट्रू। देखो 20,000 से ज़्यादा होती है तो उसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं और 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, तो फॉल्स। अगर वैक्यूम में वैक्यूम में ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो क्या वहाँ पे साउंड ट्रैवल करेगा, तो नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 80 डेसिबल इज़ हार्मफुल, तो ये क्या है, ट्रू। अगर आपका डेसिबल जो है, साउंड की जो लाउडनेस है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो आपके लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड ऑफ लॉयन हैज़ मोर, साउंड ऑफ लॉयन हैज़ मोर फ्रिक्वेंसी देन द साउंड ऑफ द मॉस्किटो। जो लॉयन का साउंड है यहाँ पे बोला हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मॉस्किटो की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो ये क्या है, फॉल्स। देखो जिसकी आवाज़ पतली होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और जिसकी आवाज़ भारी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पे इन्होंने उल्टा बोला है, इन्होंने बोला कि लॉयन की ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी और मॉस्किटो की कम है, तो लॉयन की तो आवाज़ बहुत भारी होती है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, जो पिच होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो ये क्या है, फॉल्स। पिच जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू अ स्ट्रिंग, साउंड स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल करती है, तो फॉल्स। साउंड स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल, इन्होंने बोला कैन नॉट, लेकिन वो ट्रैवल करती है। स्ट्रिंग मीन्स कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी धागा जैसे। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड डिसाइड्स इज, जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी साउंड का वो क्या डिसाइड करती है, उसकी लाउडनेस। जितनी तेज़ आवाज़ होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी धीमी आवाज़ होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ पर है साउंड कैन ट्रैवल इन, साउंड ट्रैवल किस में करती है, गैस में। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, यहाँ गैस दिया है, यहाँ लिक्विड और यहाँ पे सॉलिड, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों में ही करती है ये, तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हेन यू होल्ड द रिंगिंग बेल विद द हैंड, अगर आपने रिंगिंग बेल को हाथ में पकड़ा हुआ तो क्या होगा, बेल आपकी स्टार्ट होगी वाइब्रेशन, आपकी बेल जो है वाइब्रेट करेगी, उसमें फ्रिक्वेंसी आएगी, इसको आप मतलब समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। फर्स्ट है नॉइस, अनवांटेड साउंड।
सेकेंड लैरिंग्स, लैरिंग्स कहाँ होता है, ह्यूमन ऑर्गन है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। हर्ट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, लाउडनेस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना फ्लूट क्या होती है, बांसुरी, इसका मतलब ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। बाय बाय।